सो ब्रो, ये स्टोरी मैं तुम्हें सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं सुना रहा। एक्चुअली ये स्टोरी मुझे एक मेट्रो एम्प्लॉय ने भेजी थी और उसने एक लाइन लिखी थी, प्लीज इसका नाम मत बताना वरना मुझे जॉब से निकाल देंगे। और जो उसने बताया वो ऑनेस्टली काफी डिस्टर्बिंग था। ये स्टोरी है विक्रम नाम के एक लड़के की। विक्रम एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था। लेट नाइट घूमना, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, ये सब उसके लिए नॉर्मल था। एक सैटरडे नाइट विक्रम और उसके फ्रेंड्स सिटी के एक क्लब में पार्टी कर रहे थे। म्यूजिक लाउड था, लाइट्स फ्लैश हो रही थी, सब लोग डांस कर रहे थे। टाइम का किसी को पता ही नहीं चला। जब विक्रम ने फोन निकाला, टाइम था 11:47 PM। उसके फ्रेंड्स वहीं रुकने वाले थे, लेकिन विक्रम को घर जाना था। उसने सोचा, चिल, लास्ट मेट्रो पकड़ लेता हूँ। स्टेशन उस क्लब से सिर्फ 10 मिनट दूर था। विक्रम चलकर स्टेशन पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के गेट के अंदर गया, उसे इंस्टेंटली एक अजीब फीलिंग आई। स्टेशन बिल्कुल खाली था, बिल्कुल। नॉर्मली वहां सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अनाउंसमेंट होती रहती है, लोग होते हैं, लेकिन उस रात सिर्फ साइलेंस था और एक ट्यूब लाइट जो बार बार फ्लिकर हो रही थी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। विक्रम ने थोड़ा ऑकवर्ड फील किया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2। उसने फोन चेक किया। लास्ट मेट्रो का टाइम था 12:02 AM। एग्जैक्टली 3 मिनट बाद दूर टनल से एक अजीब आवाज आई, मेटल घिसने जैसी, जैसे कोई पुरानी ट्रेन आ रही हो। टनल से धीरे धीरे एक मेट्रो ट्रेन बाहर आई, लेकिन एक चीज स्ट्रेंज थी। ट्रेन की लाइट्स बहुत डिम थी, जैसे पावरफुल नहीं हो, और ट्रेन के विंडोज बिल्कुल डार्क थे। ट्रेन रुक गई, डोर्स खुल गए। विक्रम अंदर चला गया, और जैसे ही वो अंदर गया, डोर्स उसके पीछे बंद हो गए। कोच कंप्लीटली एम्प्टी था, एक भी पैसेंजर नहीं। विक्रम ने सोचा, वाओ, आज तो फुल प्राइवेट राइड मिल गई। वो सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। पहले सब नॉर्मल था, लेकिन 2 मिनट बाद एसी सडनली बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया। इतना कोल्ड जैसे फ्रीजर हो। विक्रम ने अपनी जैकेट टाइट कर ली। फिर उसने सामने वाले कोच की तरफ देखा। वहां लाइट्स प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी, और अंधेरे में कोई खड़ा था, एक लंबा सा शैडो, बिल्कुल स्टिल। विक्रम ने सोचा शायद कोई पैसेंजर होगा। उसने आवाज लगाई, हेलो। कोई रिप्लाई नहीं। शैडो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। विक्रम को थोड़ा वियर्ड लगा। उसने फोन निकाला, कैमरा जूम करके देखने लगा, और जैसे ही जूम किया, शैडो सडनली डिसअपियर हो गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। विक्रम का हार्ट थोड़ा फास्ट बीट करने लगा। उसने खुद को काम किया और सीट पर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, लेकिन ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकी। नॉर्मली हर 2-3 मिनट में स्टेशन आता है, पर ये ट्रेन बस चल रही थी और स्पीड बढ़ती जा रही थी। विक्रम ने डिजिटल डिस्प्ले देखा, जहां नेक्स्ट स्टेशन का नाम आता है, लेकिन वहां कोई नाम नहीं था। सिर्फ रेड सिंबल्स ब्लिंक कर रहे थे, अननोन लैंग्वेज। फिर सडनली ट्रेन का स्पीकर क्रैकल हुआ और एक डिस्टॉर्टेड आवाज आई, नेक्स्ट स्टेशन, 3 सेकंड साइलेंस, डेड एंड। विक्रम का बॉडी लिटरली फ्रीज हो गया। उसने धीरे से पीछे देखा और उसका खून जम गया। वो शैडो अब उसके कोच के अंदर खड़ी थी, सिर्फ 6-7 फीट दूर, और स्लोली उसकी तरफ चल रही थी। उसका नेक साइडवेज ट्विस्टेड था, जैसे टूट गया हो, और जब वो चल रही थी, उसकी बोन्स की आवाज आ रही थी, क्रैक क्रैक क्रैक। विक्रम पैनिक हो गया। वो डोर की तरफ भागा, इमरजेंसी बटन प्रेस किया। कुछ नहीं हुआ, डोर नहीं खुला। उसने विंडो से बाहर देखा। टनल नहीं था, बाहर सिर्फ पिच ब्लैक डार्कनेस थी, और ग्लास पर ब्लड के हैंडप्रिंट्स थे, जैसे कोई बाहर से ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम ऑलमोस्ट रो रहा था। उसने पीछे देखा। वो क्रीचर अब बिल्कुल पास था। उसका फेस ह्यूमन जैसा नहीं था। आईज की जगह सिर्फ ब्लैक होल्स, और माउथ अननेचुरली वाइड ओपन। वो विक्रम के बिल्कुल पास आया और धीरे से बोला, यू टुक माई सीट। नेक्स्ट मॉर्निंग मेट्रो क्लीनिंग स्टाफ ट्रेन क्लीन करने आए। उन्हें एक चीज मिली, सीट पर विक्रम का बैग और उसका फोन, बस। सीसीटीवी फुटेज में विक्रम क्लियरली ट्रेन में एंटर करता हुआ दिखा, लेकिन कभी बाहर आता हुआ नहीं दिखा। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उस रात
मेट्रो सिस्टम के अकॉर्डिंग 12:02 AM पर कोई ट्रेन रन ही नहीं हुई थी। सो ब्रो, अगर कभी लेट नाइट तुम्हें एक ऑलमोस्ट एम्प्टी ट्रेन मिले, लाइट्स डिम हो, एसी सडनली बहुत कोल्ड हो जाए और कोच के एंड में कोई शैडो खड़ी दिखे, तो एक काम करना, उस ट्रेन में मत चढ़ना, क्योंकि शायद वो ट्रेन लिविंग पैसेंजर्स के लिए नहीं होती।